A very beautiful good morning to all of you 8th class, which I welcome you all in your history class lecture 5. So students, हम chapter 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे. ओके, हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, स्टेट्स कैसे फॉर्म की गई थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बैक इन द 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. So students, 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फ्रेम की गई थी. ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको नेशनल मूवमेंट चैप्टर में भी बताया था. ठीक है कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पार्टी है जो फ्रेम की गई थी. इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे. ठीक है, और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा हेल्प की. ओके बच्चे, तो बच्चे इस पार्टी के मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था कि जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगा तो जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए. ठीक है, For India had been divided on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of the Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. So students, India जो था वो डिवाइड हुआ on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of the महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे. ठीक है, आज़ादी तो मिली थी पर सिर्फ एक नेशन को नहीं मिली थी, दो नेशन को मिली थी. ठीक है, एक नेशन जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों नेशंस को आज़ादी मिली. ओके बच्चे, वन नेशन इज़ इंडिया एंड सेकेंड इज़ पाकिस्तान. एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्या रिजल्ट निकला पार्टीशन का? मोर देन अ मिलियन पीपल हैड बिन किल्ड. बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई. इन राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट्स हो गए बच्चे लड़ाई झगड़े. ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए. ओके, both Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो नहीं चाहते थे कि जो इंडिया है वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिवाइड हो. ओके, आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united. पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स. डिसरप्शनिस्ट हो गए बच्चे प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, फोर होता है सामने. बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं. इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए नेशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, ना कि हमको इस टाइम पे नेशन को डिवाइड करना चाहिए. इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. ओके, एंड बच्चे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनका कहना था द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड अ नेशन. ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया की इस टाइम पे ये नीड है कि इंडिया जो है ऐसा नेशन बनना चाहिए. ठीक है, जिसमें क्या हो, ग्रोथ हो. ठीक है, उन्होंने कहा एवरीथिंग विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल इन इट्स वे हैड टू बी रिजेक्टेड. उन्होंने कहा जो चीज़ें इंडिया को ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो मुश्किलें आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, उनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो आगे बढ़ सके. ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री को डिवाइड कर देंगे तो हमारा नेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा. इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी ये इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे कि इंडिया जो है लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो. ओके बच्चा, that the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment.
The Kannada speakers, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. The strongest protest, however, came from the Telugu speaking districts of what was the Madras Presidency. So students, कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, कन्नड़ा स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, ठीक है, जो ये लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे ये चाहते थे कि उनको एक स्टेट मिले। ठीक है, तो उन्होंने अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। ठीक है, उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था बच्चे? तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट से, जो कौन सी प्रेसिडेंसी में थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ओके बच्चे, तो बच्चे ये जो सारे लोग थे अलग अलग लैंग्वेजेस के, ये चाहते थे कि इनको अपनी अपनी स्टेट्स मिलें। सो इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ओके, When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with black flags and slogans demanding we want Andhra. So students, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कैंपेन के लिए गए, क्योंकि 1952 में एक बार फिर से इलेक्शंस हुई। ठीक है, तो इलेक्शंस जब होने स्टार्ट होती हैं तो इलेक्शन के पहले जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के घर जाते हैं ना, उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमें वोट करो, हम आपका ये काम करेंगे। तो इसीलिए नेहरू जो थे वो भी लोगों के घर गए, पर लोगों ने उनका स्वागत किसके साथ किया? ब्लैक फ्लैग्स के साथ, काले झंडे लहरा के, और उन्होंने स्लोगन भी दिए। लोगों ने क्या स्लोगन में कहा? उन्होंने वी वांट आंध्रा, हमें अपनी अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? आंध्रा, मीन्स आंध्रा प्रदेश। In October of that year, October 1952, सेम ईयर, मंथ कौन सा था? अक्टूबर में, a veteran Gandhian named Potti Sriramulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. So students, 1952 इसी ईयर में अक्टूबर में एक वेटरन गांधीयन जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, वो हंगर स्ट्राइक पे गए, वो भूख हड़ताल पे गए। ठीक है, और उन्होंने डिमांड की कि आंध्रा स्टेट को फॉर्म किया जाए। ठीक है, ताकि तेलुगु स्पीकर्स वालों को उनकी एक अलग स्टेट मिले। ओके, सो बच्चों, वेटरन मीन्स अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। शॉर्ट फॉर्म में या हिंदी में हम इसको सैनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या नाम था इनका? पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की और उन्होंने डिमांड की कि आंध्रा स्टेट को फॉर्म किया जाए ताकि तेलुगु स्पीकर्स जो हैं उनको अपनी एक अलग स्टेट मिल सके। ठीक है, एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट, हड़ताल्स एंड बंद्स वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी टाउन्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे उनका जो फास्ट था वो गुजरता गया, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने हड़ताल करना स्टार्ट किया, बंद करना स्टार्ट किया। बहुत सारे टाउन्स जो थे उनमें जो शॉप्स थी वो बंद रहना स्टार्ट हुई। सब लोगों की एक ही डिमांड थी कि आंध्रा स्टेट फॉर्म की जाए, ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तेलुगु स्पीकर्स। ओके बच्चा, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो जब आपकी चैट ओपन होगी आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।